नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। पौड़ी में मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ी भोजन माताओं ने सीटू से संबंध भोजन माता कामगार यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। भोजन माताओं ने अपर जिलाधिकारी FR चौहान के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। प्रदर्शन के दौरान भोजन माताओं ने जून माह का लंबित वेतन जारी करने, न्यूनतम मानदेय 1800 रुपए करने, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी की व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई। साथ ही PF ESI जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं देने और मध्याह्न भोजन योजना के निजीकरण का विरोध किया। भोजन माताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ऐश्वर्या जुयाल, प्रांतीय अध्यक्ष रोशनी बिष्ट, सीटू कोषाध्यक्ष टीका प्रसाद पोखरियाल, सुरेंद्र सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में भोजन माताएं मौजूद रही। विनोद पौड़ी गढ़वाल की रिपोर्ट। जैसा कि आपको विदित है कि कुछ भोजन माताएं हैं अपना डेलीगेशन लेकर यहाँ आए हैं और इनके द्वारा एक माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 9 बिंदुओं पर अपनी मांगे रखी है। सारी बिंदुएं जो है वो शासन स्तर के हैं, नीतिगत मामले हैं, जिला स्तर का इसमें कोई भी नहीं है। और अगर जिला स्तर से कोई कार्रवाई होगी तो हम उसको पूर्ण करेंगे और जो नीतिगत मामले हैं उसको शासन को संदर्भित हेतु प्रेषित करेंगे। शासन को भी भेजेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने संबोधन किया है कि हम उनके माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को भी प्रेषित करेंगे। अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और अगर कोई ही दिक्कत करेंगे तो जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। हम काफ़ी लंबे समय से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से हमारी यही मांग है कि भोजन माताओं को कम से कम न्यूनतम वेतन, देने लायक वेतन दिया जाए। भोजन माताओं को 12 महीने का मानदेय दिया जाए। किसी भी भोजन माताओं को स्कूल से न हटा दिया जाए। भोजन माताओं को कल्याण कोष दिया जाए। 2024 में जो सचिवालय में हमारी फाइल पड़ी हुई है, उसमें एक कमेटी बैठाई थी कैबिनेट में, उसमें हमें आश्वासन दिया गया था कि भोजन माताओं का मानदेय में शीघ्र ही वृद्धि की जाएगी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें ऐसे ही आश्वासन दिया जा रहा है। हमने यहाँ पे DM के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे अपनी मांगों के लिए ज्ञापन दिया गया है। उसमें हमारी मांगें इस प्रकार की हैं कि भोजन माताओं को न्यूनतम वेतन कम से कम 3000 में हमारा गुजारा नहीं होता, कम से कम 18,000 मानदेय दिया जाए। भोजन माताओं को 12 महीने का मानदेय दिया जाए। उस भोजन माताओं को कल्याण कोष दिया जाए। किसी भी भोजन माता को स्कूल से न हटा दिया जाए। माताएं अगर हटती हैं तो उनका कार्यकाल को देखते हुए उनको एक मुश्त धनराशि दी जाए, ताकि भोजन माताएं अपना जीवन यापन आराम से कर सकें। ऐसे हमें 4th क्लास का कोई मानदेय नहीं जाता। भोजन माताओं से अन्य काम लिया जाता है। स्कूल में झाड़ी कटवाते हैं, अगर स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, अन्य बैठकें होती हैं, उसमें भोजन माताएं खाना बनाती हैं, उसका कोई दाम नहीं मिलता हमें। केवल हम 100 रुपये रोज़ के हिसाब से काम करते हैं। आजकल गर्मियों में पानी का सीजन नहीं है। भोजन माताएं 2-2, 3-3 किलोमीटर से पानी लाती हैं, उसमें सारा दिन बर्बाद होता है भोजन माताओं का। इस चूल्हे में खाना बनाते हैं हम लोग, बरसात में पानी टपकता रहता है, कई समस्याएं। भोजन माताओं का पूरा दिन बर्बाद होता है। भोजन माताएं मतलब अपना एक भी कुछ काम नहीं कर सकती है घर में। उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि हम आपका ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे। हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगी। इसके लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्या नाम आपका? मैं ऐश्वर्या जुयाल। क्या है आप? मैं जिला अध्यक्ष। हम श्रीमती रोशनी बिष्ट, मैं प्रांतीय अध्यक्ष भोजन माता कामगार यूनियन। यहाँ पर जो आज भोजन माताएं बाध्य हो रखी हैं, तो आज मैं इंडियन न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ कि भोजन माताएं सड़कों में बाध्य इसलिए हो रखी हैं कि भोजन माताएं जो हैं स्कूल में पूरा समय अपना बिताती हैं। वहाँ पे भोजन माताओं को कुल 3000 मानदेय दिया जाता है, जो कि भोजन माताएं 4th क्लास का कार्य भी करती हैं। और दूसरी बात है कि जो धन सिंह रावत जी ने 4th क्लास की जो नियुक्ति निकाली थी, तो उसमें हमारा मानना यह था कि भोजन माताएं ऑलरेडी ही 4th क्लास का कार्य स्कूल में करती हैं भोजन बनाने के साथ साथ, तो वो 4th क्लास का कार्य भोजन माताओं को ही दिया जाए, उनका मानदेय में वृद्धि की जाए। 15,000 रुपये भोजन माताओं को दिया जाए और उनका उसमें वृद्धि की जाए। आज हमने जो ये धरना प्रदर्शन किया और हमने ADM सर के माध्यम से जो ज्ञापन दिया देहरादून मुख्यमंत्री जी को, तो उसमें हमारी मांगे यही है कि हमारा 12 महीने का मानदेय किया जाए।
भोजन माताओं की 2014 से जो फाइल सचिवालय में पेंडिंग पड़ी हुई है उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसमें कार्रवाई की जाए, तुरंत उसमें हमें कार्रवाई चाहिए। अगर हमारे आज के ज्ञापन देने से और 2024 की जो फाइल पेंडिंग पड़ी है उससे अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो भोजन माताएं जो हैं 30 जून को, और अगर 30 जून का हमारे निर्णय के 30 जून को हम सचिवालय में धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सारी भोजन माताएं तैयार हैं, हम वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे सचिवालय में, निदेशालय में। और हमें आश्वासन भी दिया गया था, जो डायरेक्टर कुलदीप गैरोला सर थे उनके माध्यम से हमें आश्वासन दिया गया था निदेशालय से कि भोजन माताओं का कल्याण कोष का जो हो रहा है तो उसमें बातें चल रही है सचिवालय में, लेकिन अभी तक वो कल्याण कोष का कुछ नहीं हुआ। अरविंद पांडे जी जब शिक्षा मंत्री थे तो उनके माध्यम से ये भी कहा गया था कि भोजन माताओं का, वो आप सब न्यूज़ वालों ने भी, आपको भी सूचना मिली होगी कि उन्होंने घोषणा करी थी कि भोजन माताओं का 5,000 रुपये मानदेय होगा, लेकिन अभी तक धन सिंह सरकार जी की सरकार आई, अभी तक वो 5,000 मानदेय अभी तक नहीं हुआ। तो हम इसमें सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ आप बोलते हो कि हमने सारी गरीबी हटा दी है, तो देखिए ना गरीब लोग सड़कों में बैठे हुए हैं, कहाँ हटाई आपने गरीबी? 3,000 रुपये मानदेय लेते हैं और 100 रुपये एक दिन का लेते हैं, तो 100 रुपये में भोजन माताएं क्या खाएंगी? 1500 का आपका सिलेंडर है, आजकल सिलेंडर मिल नहीं रही है, तो सिलेंडरों की इतनी परेशानी हो रखी है। गांव में कोई जंगलों में लकड़ी लेने जाते हैं तो भोजन महिलाएं इतनी बाग के आगे शिकार हो रही हैं, तो ये भोजन माताएं कहाँ जाएंगी? कई भोजन माताएं हमारी सिलेंडर फट के मृत्यु हो गई, सरकार ने उनके लिए क्या व्यवस्था रखी और क्या दिया? कई भोजन माताएं हमारी जल के अधूरी हो रखी है। भोजन माताओं के लिए सरकार ने क्या सोचा? क्या इसमें सरकार ने कोई निर्णय लिया? क्या भोजन माताओं के लिए सरकार ने कोई सरकार हमेशा समाचार में हर किसी यूनियन का, हर किसी कर्मचारी वर्ग का, हर किसी का वो वहाँ पे समाचार में दिया जाता है, लेकिन भोजन माताओं को कहीं पे नाम नहीं आता है। सरकार सबसे छोटा वर्ग का जो वर्ग का है वो भोजन माताएं हैं, और सबसे छोटे वर्ग को दबाया जाता है, लेकिन हम दबेंगे नहीं, हम दिखाएंगे। हम 2027 में दिखाएंगे इस सरकार को कि भोजन माताएं क्या हैं, हम हिला देंगे इस बार। अब अधिकारी आने के लिए तैयार नहीं है, जब हम बातें ऑफिसों में जाते हैं हाँ जी करते हैं, ज्ञापन लेते हैं, चले जाते हैं, वो इसलिए नहीं आते कि वो सरकार के उसमें है। अधिकारी भी अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, हम कहीं दूर भेजे जाएंगे। अधिकारी इसलिए सुनते नहीं है भोजन माताओं की। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रोशनी बिष्ट। सरकार हमारी मांग था ना कि सरकार अपने बच्चों तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ानी थे, और जो गौर का वो बना था कि स्कूल में भोजन माताओं का कि तुम बच्चा लाका फुटी लोना ना मनो बच्चा हमारे का लोना नो बच्चा स्कूलों में जाता बना था कि स्कूल बंद होनी था, वो स्कूलों बंद नहीं हो। जब सरकार बनी, सरकार किले खोली सरकार प्राइवेट स्कूल क्या बने थे खोली, सरकार प्राइवेट स्कूल नहीं खोलना तभी तो स्कूल बंद होनी है। जब सरकार प्राइवेट स्कूल खोली तो स्कूल बंद तो होनी होना, चाहे वो धामू थे चाहे वो राजकुमार पोरी थे, वो विधायक सिधायक कोई भी बोलो, वहाँ तो लालच देना था कि हाँ भोजन माता स्कूल में खाना बने काम करे। अब भोजन माता तो बुनी था पानी ला लकड़ा ला पानी कथा दूर बाग मन माता बना था कि बाग नहीं मन, और भोजन माता तो बना था खा जाता है पानी लोनी था लकड़ा ला खा जाता है बाग। अच्छा बाग है तो भोजन माता तो मुँह बच्चों से खाना कहने माना बोली, और जनता बड़े ले लो ना, जनता बोली बहुत है। अब वहाँ सरकार बोलो तो सरकार सब बेरोजगार करी, धामाराज में सब बेरोजगारी हुई, सब बेरोजगारी किला नहीं बोला। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पर वे सब बेरोजगारी फैलाई, उत्तराखंड में कच्छ भी वे सब बेरोजगारी फैलाई, सब बेरोजगारी इला फैलाई कि धामी जी के एक केस है, धामी जी वे केस सोल्यूशन नहीं कर सकूँ, धामी
दामी जी भोजन मातम के सोल्यूशन करल इन बसा पहल बड़ा दामी जी से आवाज दामी तक पहुंचल आवाज अंकित भंडारी केस है ना दामी दिन वे आदमा नोनी गट्टू फट्टू मास आदु वे नोनी ले था कि दामी ना वे नोनी ले दामी वे त नहीं फसे वे त फांसी सजनी दे सकड़ो और वे का बेबूत है बुलोच के वो सोच वो झूठी मुझे के एक मात वो केवल भी मारे बिगड़ी वो धामी वे त फांस किले नहीं देणो वे गट्ट तट्टू तने वे त फांसी दे दो जो अन्याय करना छन वादा बड़ा सब बनोज के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कन में बचाओ कन में पढ़ाओ लोगों नु बेटी बाहर से तो लगी कहते बा खानो कहते कने कुछ खानो कोई कने मरे कोई कने मरे ये हमारा आदमा बिल्कुल सब कुछ नहीं खो सब बेकार हो न भोजन माता सुखी न गांव की माँ बहनी सुखी न स्कूल बच्चा सुखी न कह नौकरी मिलनी सब तो नहीं सन धक्का खाना अमर नान भी सोन पड़ा नहीं लेकिन धक्का खाना सन क्या नौकरी क्या बात कर सो कि हर धामी वेंदा मोदी जी वेन उन बोल सका हर नागरिकता एक सरकारी नौकरी लगोला हर नागरिकता 15 लाख देला का कहवे मोदी 15 लाख कहता देवो मोदी 15 लाख वे मोदी जी का चमता छन बैठा भले मोदी जी देना छन पर वे का चमता बैठा वो चमता नहीं घर गांव का लोगों तने ऑन लेना वे का चमता तब ऐसे खाना छन ऐसे थमा छन सब चोर छन घूस खो छन सब चोर छन दानी वेली मोदी वेली राजकुमार कोरी वेली सब चोर छन बस वो धनसु को कारखाना वो बैठा वो धन सिंह वेंदा सिंह तो मंत्री वेंदा सुमंत्री वेंदा सब वो टक्कर खार खेल वो धनन वो बड़ा मुंडा छन बैठा वो आरियो धरती में जाए दे जरता छनियो ता क्रीनी को जोनर अब कार में घुमना छन और हम तो बुना छन कि हां तुम बा खा तुम तनी बोल पेट्रोल में हुए कि गैस तर में हुए 3000 में भोजन मातन गैस बोलनो के 1000 रुपया आटा कटल लेन के तो कटल लेन के दाल तेल तो हमें वे क्या कन वो भोजन मातन 3000 में इन बता पहले और 11 महीने तनखा सन वो